कर दी गई। सुरक्षा बलों ने कठुआ में हथियार बरामद किए हैं। M4 राइफल समेत गोला बारूद बरामद हुआ। कपड़े और अन्य सामान भी बरामद हुआ। हीरानगर के जंगलों से बरामदगी हुई है। यानी एक बार फिर से जम्मू रीजन को दहलाने की तैयारी में ये आतंकवादी संगठन अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करने की फिराक में हैं। और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि फिलहाल सुरक्षा बलों ने यहां पर अपना होल्ड स्थापित कर लिया है, लेकिन हीरानगर के सान्याल गांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। हीरानगर के जंगलों से बरामदगी हुई है। हीरानगर के जंगलों से आतंकवादियों ने के हथियार बरामद हुए हैं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, 4 से 5 आतंकवादियों की बात सामने आ रही है। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? हथियार बरामद होना, कपड़े बरामद होना, दूसरी चीजें बरामद होना, क्या एक बार फिर से जम्मू रीजन को टारगेट करने की तैयारी है? देखिए राजीव, बिल्कुल प्लानिंग यही थी और इसी वजह से आप देखें कि सुरक्षा बलों ने अभी तक मोर्चा संभाला हुआ है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, जिसमें स्पेशल डीजी सीआरपीएफ, एडीजी सीआरपीएफ के साथ साथ आईजी बीएसएफ फ्रंटियर और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस सेना के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। और उसके साथ साथ सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ये जवान जो हैं वो लगातार इसीलिए यहाँ डटे हुए हैं। दरअसल जो ताज़ा जानकारी है, एक बैकपैक जो है वो बरामद हुआ उस एनकाउंटर साइट से। जंगल की तलाशी अभियान के दौरान जो जंगल में आतंकियों का छूटा था, और उसी बैकपैक से ये कम से कम साबित हो गया कि कम से कम वहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी। क्योंकि सुबह जो तलाशी अभियान शुरू हुआ था कल देर रात के बाद, उससे ये अंदेशा लगाना जो मुठभेड़ हुई थी, कितने लोग थे, क्या था, वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उस वक्त ये था कि आतंकियों को देखा नहीं गया था। मगर बैकपैक और ख़ासतौर पे M4 कार्बन राइफल की मैगजीन मिलने से ये साफ हो गया कि अब आतंकियों की मौजूदगी थी। मगर क्योंकि पूरी रात जो है आतंकी जो है वहाँ पे थे, मगर उसके बीच क्या वो आतंकी वहाँ से भागे, जंगल का इलाका है, तो ऐसे में उस चीज़ को देखा जा रहा है। ड्रोन के जरिए तमाम पूरे इलाके में सर्वेलेंस की जा रही है। अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो सर्वेलेंस को सुनिश्चित किया जा रहा है। और एक चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी इस इलाके से भागे ना। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका है जो जंगल का इलाका है, उसके आसपास जो है वो रिहायशी इलाके हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, उन सबको जो है वो घेर कर रखा गया है। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे, ये सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे जो खड़े हैं, इन सीआरपीएफ के जवानों को भी इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि ये जो यहाँ पे गाँव हैं, इन गाँव के भीतर कोई भी ऐसी हरकत अगर हो तो उसको रोका जा सके। तो इसीलिए ये तैनाती जो है की गई है। और इसी तरह से आप जिस भी ओर देखेंगे, इस पूरे इलाके में लगभग 5 किलोमीटर के इलाके को पूरे तरीके से घेर के रखा गया है। अब 24 घंटे का वक्त जो है वो हो चला है। अगर आपको आसमान में भी दिखाऊं तो आसमान के भीतर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्रोन जो है वो ऊपर ठीक इस पेड़ के ऊपर जो है एक ड्रोन उड़ रहा है। और उस ड्रोन से उस पूरे इलाके की सर्वेलेंस जो है वो की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से आसमान से भी नज़र रखी जा सके और आतंकी जो है वो ड्रोन को के अगर कैच में भी आते हैं तो उनको देखा जा सके, ट्रेस किया जा सके। तो ये तमाम कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। कोशिश एक ही, किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को दहलाने की जो पाकिस्तान की साजिश है उसको नाकाम किया जा सके। M4 कार्बन राइफल के साथ साथ जो बैकपैक में सामान मिला है उसमें कुछ पैकेट्स हैं, वो पैकेट इस तरह से बंद किए गए हैं जिनको ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया हो सकता है, इस चीज़ की आशंका है। अब ये आतंकी क्या काफ़ी समय थे यहाँ थे, क्या ड्रोन के जरिए सरहद के पार से हथियार यहाँ पहुँचे हैं, या आतंकी क्या बाय रोड कहीं से आए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मगर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो इन आतंकियों को ढूंढ निकालने की है, इनको मार गिराने की है। आतंकियों को ढूंढ निकालने और मार गिराने की है जानकारी आपने दी। आपने वहाँ पर जो पोजीशन किया हुआ है सीआरपीएफ ने और बाकी एजेंसीज ने, उसका एक थोड़ा सा रूप दिखाया। डिटेल वाकई आप इसमें आप डिटेल पर नहीं जा रहे हैं, वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर ऑपरेशन हमें बताना भी नहीं है ऑन एयर। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, ये कठुआ जो रीजन है, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो पठानकोट से लगा हुआ है, और यही वो ट्रायो बनता है जहां से हम हिमाचल के भी नज़दीक आ जाते हैं। तो इसी जगह पर इन आतंकवादियों का दिखना, क्या ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है कि कभी जम्मू या कभी पंजाब के रीजन में चले जाना, या ट्रेवल करना यहाँ से और यहाँ से हिमाचल की तरफ भी रुख कर लेना समय पड़ने पर? देखिए, अब ये जो राजीव जो रूट है ये काफ़ी पुराना रूट है इन्फिल्ट्रेशन का। इस इलाके से कई बार आतंकी पहले भी घुसपैठ करके आ चुके हैं।
पहले भी इस इलाके में मुठभेड़ हो चुकी हैं। यही इलाका ऊपर जाकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर बसोली में मिलता है, जहां पर पहले भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, वहां आतंकी मारे भी गए। और उसी के आगे डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर चला जाता है। एक तरफ हिमाचल है, दरिया रावी नदी के दूसरी तरफ जो है, और इस तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर का और नीचे पंजाब का इलाका है। अब यही चीज़ जो है वो एक बड़ा विषय है। जब जांच होगी उसमें पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन में कि आतंकी आखिर आए कहाँ। इस तरफ जो बॉर्डर लगता है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगी, क्या वो आतंकी बॉर्डर उसका इस्तेमाल करके वहाँ से कोई ब्रीच उन्होंने किया है, क्योंकि तारबंदी के ऊपर कोई ब्रीच नहीं है, तो इस चीज़ की आशंका है। एक बार मैं आपको तस्वीरें ये बताना चाहूँगा। देखिए, इस वक्त जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, जिसमें डीजी स्पेशल डीजी भी जो सीआरपीएफ हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो खुद यहाँ पे मौके पे हैं। इसी तरह से तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौके पे पहुँचे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस इलाके में इस ऑपरेशन को पूरे तरीके